हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार फायरमैन के जितने भी छात्र हैं, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं जीके जीएस में। फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए जो है फ्रेंड्स मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है और क्रैश कोर्स बिल्कुल आपके लिए फ्री है फ्रेंड्स। आपको इसी चैनल पे हर रोज वीडियो मिलेगा। एग्जाम से पहले तक आप मेरे सारा वीडियो को देख लीजिए फ्रेंड्स। 100% गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे पढ़ना। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्का चलाया? किसने जो है नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाया था? सातवाहन, शक, कुषाण या फिर पार्थियन ने? किसने? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण ने सोने के सिक्का नियमित रूप से चलाए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फायान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, बाणभट्ट, चंद्र बंदरदाई, हरिसेन या फिर कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कालिदास ने। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बाल विवाह की प्रथा कहाँ आरंभ हुई? बाल विवाह की जो प्रथा है वो कहाँ आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में? बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी वो किस काल में आरंभ हुई थी? आपको सही जवाब बताना है। और आप कितना प्रश्न का आंसर आप जानते हैं, कितना आप अच्छा किए हैं फ्रेंड्स, मतलब सही किए हैं, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपका तैयारी जो है किस लेवल का है, कैसा है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में। कब होगा फ्रेंड्स? गुप्त काल में होगा, याद रखिएगा इसका। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल से। आगे चलते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? हेनसोंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग या फिर फायान? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा जो है सबसे पहले किया था? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। याद रखिएगा इसको, मेगास्थनीज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। शून्य की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की? व्राहिमीर, आर्यभट्ट, भास्कर, इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। किसने? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। आगे चलते हैं हम लोग। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, वसुमित्र, अश्वमेघ, भरतमुनि, वात्स्यायन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतमुनि ने। क्या हो जाएगा सही जवाब? भरतमुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरतमुनि ने की थी। आगे चलते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बिल्कुल आ सकता है। चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए या फिर रसायन विज्ञान के लिए? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किसके बीच जो है स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच, झेलम और चेनाब के बीच, चेनाब और रावी के बीच, रावी और व्यास के बीच? प्राचीन नगर तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला जो है किसके बीच स्थित था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, सिंधु और झेलम के बीच। आगे चलते हैं हम लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तांबा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गोपाल थे। कौन थे फ्रेंड्स? गोपाल थे पाल वंश के संस्थापक। याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग।
पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। पाल वंश की राजधानी इनमें से कहाँ थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुंगेर में थी पाल वंश की राजधानी। कहाँ थी? मुंगेर में थी। मुंगेर, ठीक है, पाल वंश की राजधानी थी। आगे चलते हम लोग। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने ये रहा, सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेन वंश का जो संस्थापक था वो सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था सेन वंश का संस्थापक। आगे चलते हम लोग। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन वास्तुकला का दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी, वाराणसी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, दिलवाड़ा। आपके लिए फ्रेंड्स इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अगर कोई फ्रेंड्स तैयारी कर रहा है तो उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम इतना मेहनत करते हैं फ्रेंड्स तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आज तक इतना ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।